नमस्कार साथियों, मोमेंटम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संस्कृत स्टार्ट कर दिए थे और संस्कृत में पढ़ लिए हुए थे। उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और पढ़ लिए हुए थे। उत्तम पुरुष पढ़ लिए हुए थे, यानी कि संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाता है, ये मतलब बेसिक थोड़ा पढ़ लिए हुए थे। और अभी देख रहे हैं वचन। क्या देख रहे हैं? वचन। वचन किसे कहते हैं, वह यानी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोसेस है। तब जाकर हम लोग आगे प्रोसेस क्या करेंगे कि उसको लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ये सब जो होता है ये सब पढ़ेंगे। तो क्या है वचन? वचन 3 प्रकार के होते हैं, किंतु हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। यानी कि संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और हिंदी में कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का हो जाता है वचन। कौन कौन? उसमें हो जाता है, हिंदी में हो जाता है 2 प्रकार का। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। और यहाँ पे संस्कृत में हमको पढ़ना पड़ जाता है 3। कितना? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 पढ़ना पड़ जाता है। तो वचन क्या है? वचन 3 प्रकार के होते हैं, किंतु हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या होता है? इससे एक व्यक्ति का मतलब, एक व्यक्ति का, कितना व्यक्ति का? एक व्यक्ति का बोध होगा। कितना? एक व्यक्ति का बोध। इससे एक व्यक्ति या किसी का, वस्तु का बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं? एक वचन। द्विवचन मतलब 2 गो होगा। कितना? 2 गो। मतलब इससे क्या होगा? द्विवचन में इससे 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इससे 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विवचन। और बहुवचन मतलब देखने में ही लग रहा है बहुत सारे। क्या? बहुत सारे। द्वि मतलब 2 गो। द्वि मतलब 2 गो। और एक वचन मतलब एक, मतलब स्वयं, मतलब स्वयं। ये तो देखने ही से ऐसे ही लग रहा है, एक मतलब स्वयं, मतलब एक। द्विवचन मतलब 2, मतलब 2। और बहुवचन मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। तो बहुवचन मतलब इससे इससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। क्या होता है? इससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। देखो, अब लकार शुरू में पढ़ाए हुए थे। क्या? लकार, यानी कि शुरू में हम चर्चा किए हुए थे कि मतलब ये क्या क्या, मतलब प्रथम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में क्या होता है। शुरू के क्लास में ही हम ये बोल दिए हुए थे। और उसमें क्या पढ़ना है? लकार। लकार मतलब काल या समय। क्या? काल या समय। तो देखो, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार 10, परंतु मुख्य रूप से कितने? मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। वैसे तो 10 होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितने होता है? ये 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार के। इससे तो आप लोग अवगत हो चुके हैं, और नहीं हुए होंगे तो हम तो करा ही देंगे। कौन कौन से है 5? देखो, पहला है लट लकार। पहला लट लकार, जिसको वर्तमान काल के मतलब वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसको मतलब लट लकार कहें। लंग लकार मतलब भूतकाल, मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, जो बीत चुका है। क्या? जो बीत चुका है वो क्या होगा? लंग लकार होगा। तीसरा लिट लकार। लिट लकार भविष्य काल, मतलब भविष्य में कुछ होने वाला है, मतलब भविष्य में कुछ होने वाला है, उसको क्या कहते हैं? लिट लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिट लकार। और चौथा क्या है? लोट लकार है। क्या है? लोट लकार मतलब आज्ञा, मतलब आज्ञा देना, मतलब आज्ञा अनुज्ञा। क्या? आज्ञा अनुज्ञा, मतलब किसी को हम आज्ञा देंगे। क्या देंगे? आज्ञा देंगे, तो क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। और पांचवा क्या है? विधि लकार। क्या हो जाएगा? विधि, मतलब किसी से हमको कुछ चाहिए। क्या? किसी से हमको कुछ चाहिए। क्या? किसी से हमको कुछ चाहिए, तो क्या हो जाएगा? विधि लकार। यानी कि हमसे किसी को कुछ चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? विधि लकार हो जाएगा। तो ये 5 लकार हो गया। कितने? 5 लकार। वैसे तो संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार, लेकिन हम लोगों को 10 लकार नहीं पढ़ना है। कितने पढ़ना है? 5 लकार पढ़ना है। कितने? 5 लकार पढ़ना है। तो यही 5 लकार हमको पढ़ना है हम लोगों को। कौन? लट लकार,
लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लकार, यही 5 को पढ़ना है। तो आगे क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन कि लट लकार में क्या आता है, लंग लकार में क्या आता है, लिट लकार में क्या आता है, लोट लकार में क्या आता है, विधि लकार में क्या आता है, इसका हम लोग एक्सप्लेन अगले क्लास में करेंगे। जब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद।